हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशेष टिप्स में। जैसे कि आप सबको विदित ही है कि हम लोग आज 5वीं क्लास कर रहे हैं, जो डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी से संबंधित है, जिसको हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो आप सभी क्लास देखने के लिए उत्सुक हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति सजग हैं। तो जैसे कि आज की 5वीं क्लास है और 5वीं क्लास का जो ये पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श किसमें सम्मिलित है। ये लोक हितकारी राज्य का जो आदर्श है वो किसमें सम्मिलित है? क्या प्रस्तावना में है, क्या राज्य के नीति सिद्धांत में है, या मौलिक अधिकार से संबंधित है, या सार्वजनिक अनुसूची से? तो जो लोक हितकारी राज्य का आदर्श है वो आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर आधारित है। और ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये आपके आयरलैंड, कहाँ से? आयरलैंड से संबंधित हैं। आयरलैंड संबंधित मतलब आयरलैंड जो एक देश है, वहाँ के संविधान से हमने ये बोरो कर रखे हैं या उधार ले रखे हैं, या वहाँ के संविधान से हमने ये चीज़ हमने ऐसा है, हमारे भारतीय संविधान जो है वो बहुत सारे देशों के संविधान से जो चीज़ें उठाई गई हैं फिर अपने संविधान में हमने उसको सम्मिलित करा है। ऐसे समझ लिए हमने जो जिस देश में जो चीज़ हमें अच्छी लगी उसको हमने अपने भारतीय संविधान में कानून में लागू करा उस चीज़ को। ठीक, इसलिए हमारा जो भारतीय संविधान है वो एक विश्व में सबसे बेहतरीन संविधान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पता लग गया आपको। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है लोक हितकारी राज्य का आदर्श। और मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51, कितना, 36 से लेकर के आर्टिकल 51 के बीच में ये आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। तो समान नागरिक संहिता कौन से आर्टिकल में? समान नागरिक संहिता तो आपके आर्टिकल 44 में संबंधित है। इसका आंसर ये बन जाएगा 44। ठीक, अच्छा, आर्टिकल 42 में क्या है, 22 में क्या है, 24 में क्या है? तो बताओ, कमेंट करके बताओ कि इन तीनों आर्टिकल में क्या है, 42 में क्या है, 22 में क्या है और 24 में क्या है। ये आपकी पिछली क्लास में कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो कमेंट करके बताइए कि इन आर्टिकल में क्या क्या है, तीनों आर्टिकल में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक सिद्धांत है? तो राज्य का सिद्धांत कौन सा है, राजनीतिक सिद्धांत कौन सा है? अच्छा, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये आपकी पहली क्लास अगर पढ़ी होगी आपने ध्यान से तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 21 में ये चीज़ बताई गई है, जीवन की सुरक्षा का अधिकार। ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो आर्टिकल 40 में है। ठीक, और अल्पसंख्यकों के हितों का जो संरक्षण है वो आर्टिकल 29 में है। आर्टिकल 29 के भी दो पार्ट हैं, पार्ट क और ख 29 में है। अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है वो आर्टिकल 17 में है। ठीक, हमें राज्य के नीति में सिद्धांत के बारे में बताना। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि कितने से रिलेटेड आपका 36 से लेके 51 तक। तो 36 से 51 के बीच में कौन सा आर्टिकल आ रहा है? केवल 40। ये आपका आंसर बन जाएगा। जब आपकी इस तरह की तैयारी होगी ना तो आपसे क्वेश्चन बचेगा ही नहीं भाई। आप एक एक क्वेश्चन कर दोगे किसी भी सब्जेक्ट का। अगर आपकी जो पढ़ाई है या आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है तो इसी तरह से आप आंसर कर दोगे उसका क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही का मिलान करना है। सही मिलान नहीं है ये बताना है, सही मिलान नहीं है मतलब आर्टिकल दिया है उसके बारे में बताना है कि क्या जो आर्टिकल लिखा है वही उसके बारे में बता रहा है। अगर नहीं है तो वो आपका आंसर बनेगा, वही चीज़ बतानी है। तो देखो, ग्राम पंचायतों का संगठन है आर्टिकल 40 में, ये भी बात सही है। हमें बताना, गलत छांटना है इसमें। 44 में नवान नागरिक संहिता, ये भी बात सही है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण नहीं। 48 में क्या है, 48 में
48 में जो है आपका कृषि या पशुपालन इन सब का संगठन के बारे में बताया गया है। स्पेशल फॉर जो गाय हैं उनके बछड़े हैं जो नस्ल हैं उनका उनके नस्लों में उनको सुधार करना है, ठीक। और उनके वध 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 पे रोक लगाता है आर्टिकल, है ना। ये पशुओं का वध नहीं करेंगे, ऐसा आर्टिकल कौन सा बताता है? 48 बताता है। इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं 48 को, कि देखो ये जो 4 है ये इस 8 को पूरा पूरा काट देगा। जब काट देगा तो मार काट की बातें आ रही हैं, इसका मतलब वध, काटना नहीं है ना। तो 48 जो आपका काटने से संबंधित है। इसी तरह से 44 एक समान है नंबर, 4 4 4 तो एक जैसे नंबर है, तो एक समान नागरिक संहिता। तो बीच बीच में जहाँ मुझे लगेगा कि इस तरह के जो आर्टिकल है जिनको मैं याद करा सकता हूँ, आपको आसानी से याद करा दूंगा। 44 याद हो जाएगा, 48 हो जाएगा। समझ गए? तो आंसर क्या बना है इस क्वेश्चन का? आंसर कि सही मिलान नहीं है। तो भाई ये 48वां जो चौथा ऑप्शन है ये आपका इसमें आंसर बनेगा। ये सही मिलान नहीं है, क्योंकि 48 में क्या है? 48 में तो वध है, कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक्करण किसमें है? ये पृथकीकरण जो है वो आपका आर्टिकल 50 में है, पृथकीकरण। समझ रहे हो? इसलिए आपका आंसर बन जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों का संगठन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो भाई किस सिद्धांत पर आधारित है ये बताना है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे डीपीएसपी हैं इनको 3 भागों में डिवाइड कर रखा है अगर देखा जाए तो। एक आपका समाजवादी जो नेहरू मॉडल पर आधारित है ऐसे बोल सकते हैं, एक गांधीवादी और एक उदारवादी, है ना। तो यही पूछा है कि ग्राम पंचायत का गठन, तो ग्राम पंचायत सबसे पहले तो हमें पता नहीं कि ग्राम पंचायत का गठन कौन से आर्टिकल में है। तो ये आर्टिकल कौन सा है इसमें आपका? इसमें आर्टिकल है आपका 40, ठीक। और ये 40 है, ये आपका गांधीवादी सिद्धांत से आधारित है। इसका आंसर बन जाएगा गांधीवादी सिद्धांत, ये इसका आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य के क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत कार्य कार्य के अधिकार का उल्लेख है? या ऐसे भी बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को आप कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का जो अधिकार है वो किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 41 में आपको कुछ दशाओं में काम या शिक्षा या लोक सहायता पाने का अधिकार है, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 39 में क्या है? 40 में तो आपको पता ही है। 40 में क्या है भाई? ग्राम पंचायतों का गठन है। क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन, है ना। अनुच्छेद 42 में क्या है? अनुच्छेद 42 में है आपका काम की न्याय संगत और मानव उचित दशा तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। इसमें आर्टिकल 42 में। अच्छा हम बात करें 39 की, 39 में क्या है? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको अपनी भाषा में, जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। क्या है इसमें? जीविका, जीविका के पर्याप्त साधन, जीविका के पर्याप्त साधन, है ना, जीविका के। अच्छा अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 के अंतर्गत क्या प्रदान करना है? अनुच्छेद 45 में क्या प्रदान करना है भाई? अनुच्छेद 45 में जो है निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है। इसमें क्या है कि जो बच्चे हैं उनको 14 वर्ष की आयु तक, कब तक? 14 वर्ष की आयु तक, 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है। ये आर्टिकल 45 कहता है ऐसा, ठीक। कि 14 वर्ष तक के जो बच्चे, ऐसे बच्चे हैं जिनकी आयु 14 वर्ष तक है या 14 वर्ष तक उनको बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, ऐसा आर्टिकल 45 कहता है। अच्छा, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के सुमेलित युग्म की पहचान करनी है भाई।
तो इसमें पहचान कैसे होगी? भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व के सुमेलित युग्म बताना, मतलब जो जिसका सुमेल एकदम सही हो रहा है वो बताना है। जैसे समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 42 में है। अनुच्छेद 42 में ये बात सही है या नहीं? बताओ, सोचो सोचो। गलत है ना? ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। और कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि पशुपालन का संगठन मैंने अभी आपको याद कराया था, ये आर्टिकल 48 में है। यहाँ 43 दिया है तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। ग्राम पंचायत का गठन अभी बताया हूँ, आर्टिकल 40 में है, 41 का, ये भी आंसर नहीं बनेगा। बचा कौन? ये। तो पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, ऐसा आर्टिकल 29 बोलता है। ये बात बिल्कुल सही है, यही सुमेलित कर रहा है आपका, है ना? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जीपीएसपी किस देश से उधार लिए गए हैं? तो किस देश से उधार लिए गए हैं? सबसे पहले शुरुआत में आपको बता चुका हूँ ये वाली चीज, कि ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है डीपीएसपी, है ना? देखो ऐसा है, हमारा जो भारतीय संविधान है वो एक सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और इसमें क्या है, क्या विशेषता है इसकी, कि जैसे होता है ना कि किसी के अंदर हमने अच्छे गुण देखे और उसे अपने अंदर ग्रहण कर लिया, तो वही चीज हमारे भारतीय संविधान में है। तो जिस देश में जो चीज हमें अच्छी लगी कि ये हमारे भारतीय संविधान में अगर हम इस चीज का उपयोग करेंगे या प्रयोग करेंगे तो ये हमारे संविधान को एक अधिक बल और शक्ति प्रदान करेगा। तो वही चीज हमने करी है अपने भारतीय संविधान में, कि जिस देश से जो चीज हमें अच्छी लगी वो हमें अपने भारतीय संविधान में उसको इंक्लूड करा है। तो इसीलिए ये चीज हमने आयरलैंड से ली है। डीपीएसपी का सिद्धांत कहाँ से लिया हमने? आयरलैंड के संविधान से लिया है। चलिए, बात समझ पाए होंगे आप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सुविधाजनक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस भाग में वर्गीकृत किया गया है? डीपीएसपी को बताना है कि कितने भागों में वर्गीकृत किया गया। भाई समाजवादी में भी किया गया है, उदारवादी बुद्धिजीवी में भी किया गया है, गांधीवादी में। इसका मतलब उपरोक्त सभी इसका आंसर बनेगा। तीनों में इसको किया गया है, इसको आधारित। तो जैसे कि देखा है आपने क्वेश्चन की 10 क्वेश्चन हमने लगाए, और 10 क्वेश्चन में जहाँ जहाँ हमें आवश्यकता पड़ी कि ये चीज़ हमें बतानी चाहिए डीपली, तो वो चीज़ मैंने आपको बताई है। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए, ताकि सबसे पहले आपको क्लास के बारे में जानकारी मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। जैसे जैसे न्यू वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग पढ़ाई को ध्यान से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, अपने माता पिता की इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं भी समाप्त करते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।